नारायण नारायण। आप सभी को इस चुटकी का सादर प्रणाम। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई। हमारे इस दिव्य कथा को शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आए तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी प्रियजन के साथ शेयर करें और हमें ये कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये कथा कैसी लगी। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन हो या प्रभु की कोई विशेष कथा आप सुनना चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी राय जानकर हमें प्रसन्नता भी होगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, श्रावण वद एकादशी अजा एकादशी के तौर पे प्रसिद्ध है। ये सभी पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी पवित्र श्रावण मास में आने के कारण इसकी महिमा विशेष है। इसका व्रत करने के कारण राजा हरिश्चंद्र को तथा उनके पत्नी पुत्र को दासत्व से मुक्ति मिली थी। उनके पुत्र को नया जीवन दान मिला और उनका राज्य उनको पुनः प्राप्त हुआ और अंत काल में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। अब इस एकादशी के पीछे की पौराणिक कथा सुनो। एक बार अजा एकादशी के दिन इंद्र ने भगवान शंकर को स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण दिया और उन पशुपतिनाथ भगवान का भव्य स्वागत किया। भगवान पशुपतिनाथ को प्रसन्न करने के लिए इंद्र के दरबार में अप्सराओं तथा गंधर्वों ने नृत्य और गान किया, पर फिर भी शिवजी तनिक भी प्रसन्न न हुए। तब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, आज तो पवित्र श्रावण मास की अजा एकादशी का पवित्र दिन है, फिर भी शिवजी के मुख पर प्रसन्नता की एक लकीर तक नहीं दिखाई दे रही। अब आप ही शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उपाय बताइए। इंद्र की बात सुनकर नारद जी ने कहा, आप सभी देव भोग विलास में डूबे हुए रहते हैं। रात दिन कल्प वृक्ष, अप्सराएं तथा अमृत के अलावा आप लोगों को और कुछ सूझता ही नहीं। प्रभु तो पशुपतिनाथ है। आप पृथ्वी लोक से पशुओं को स्वर्ग में ले आइए। यदि सभी प्राणी अपनी अपनी उत्कृष्ट कला को दिखाएंगे तो कदाचित शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे। नारद जी की बात सुनकर देव पृथ्वी लोक से पशुओं को स्वर्ग ले आए। उन पशुओं में शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ, भेड़िया आदि सभी ने अपना कौशल दिखाया, पर फिर भी शिवजी प्रसन्न न हुए। फिर कहीं से एक कछुआ मंच पर आया। उसे देखकर दूसरे सभी पशुओं ने उसका विरोध किया। उनका ये मानना था कि स्वर्ग के मंच पर एक शूद्र कछुए का कोई स्थान नहीं। तब नारद जी के कहने पर कछुए को प्रतियोगिता में भाग लेने की आज्ञा मिली। फिर कछुए ने भगवान आशुतोष को वंदन किया, पर उसी क्षण शेर ने उस पर अपने पंजों से प्रहार करना शुरू कर दिया। कछुए ने शेर के सामने लड़ने के बजाय अपने मुंह और पैरों को अपने कवच के अंदर खींच लिया। शेर की तरह सभी प्राणियों ने कछुए पर प्रहार किया, परंतु कछुए की पत्थर जैसी पीठ पर कोई असर न हुई। कछुए का यह अलौकिक कौशल्य देखकर शिवजी प्रसन्न हो गए और कछुए को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिया। तो बस उसी दिन से हर एक शिव मंदिर में कछुए को स्थान मिला। कछुआ एक महान शक्ति का प्रतीक है। शिवजी के मंदिर में उसका दर्शन करना अच्छा माना जाता है। कछुए के पास अपने अंग अपने कवच के अंदर खींच लेने की अमोघ शक्ति होती है। जैसे कछुए की पीठ को कोई भेद नहीं सकता, उसी तरह व्रत रूपी कवच धारण करने वाले व्रतधारी को अपने जीवन में आने वाले बुरे समय के आघातों से विचलित कोई कर नहीं सकता। इसीलिए ये एकादशी परम कल्याणकारी, हमारी हर बुरी परिस्थिति को अच्छी बनाने वाली एवं मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप सभी हमारे इस नए चैनल को प्लीज
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने सजेशन जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक रस भरी कथा के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण।